अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से ज़्यादा है तो हड्डियों और पट्टों की कमज़ोरी का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ और कोई बीमारी हो ना हो लेकिन आपके पट्टे, हड्डियां और जोड़ मुतासर ज़रूर होने लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे टिंगलिंग अगर आपके हाथों के अंदर होती है, यानी आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा के जो काम काज करते हुए, चीज़ें उठाते हुए आपको मसला होता है, हाथ सुन्न होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, आपकी लेग्स के अंदर वीकनेस होती है, अगर टांगें आपकी कमज़ोर हैं। तो इन दो चीज़ों को आपने कैसे कवर करना है, कौन सी डाइट से आपने कवर करना है। और जब भी हम हड्डियों, पट्टों, जोड़ों की कमज़ोरी की बात करते हैं तो लाजमी बात है कि कोलेजन का जिक्र ज़रूर होता है। और ये कोलेजन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो हड्डियों और जोड़ों और पट्टों की सेहत के लिए और जिल्द के लिए ख़ास तौर पे बुढ़ापे के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उम्र गुजरने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन की जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो कम होती जाती है। तो इसलिए बढ़ती हुई उम्र में कोलेजन को अपनी बॉडी के अंदर पूरा करना ज़रूरी है ताकि आपकी हड्डियां, आपके पट्टे, आपके जोड़, आपकी जिल्द सेहतमंद रहे। तो इस वीडियो के अंदर आपके खाने के लिए 7 ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे हम जिनके खाने से आपकी जिस्म के अंदर कोलेजन की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगी, हड्डियां, जोड़, पट्टे आपके मजबूत होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, कोलेजन का जब भी जिक्र आता है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद कोलेजन ये सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। बढ़ती हुई उम्र में जिल्द को खूबसूरत और चमकदार रखने के लिए और झुर्रियों से बचाने के लिए, नो डाउट के जिल्द के लिए, मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए कोलेजन आपके एजिंग के इफ़ेक्ट को कम करती है, लेकिन साथ साथ ही आपके जोड़ों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, आपके जोड़ों के कार्टिलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, पट्टों के टेंडेंट्स को मजबूत करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन को बढ़ा सकती हैं ताकि आप उन चीज़ों को खा सकें? तो पहली चीज़ है जी डार्क चॉकलेट। अब यहाँ पे जहन में रखिएगा कि सिर्फ डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, बाकी जो कैंडी चॉकलेट आती हैं, शुगर वाली आती हैं, ब्राउन चॉकलेट होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स एडिड होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ डार्क चॉकलेट इजीली मिल जाती है, आपने ले लेनी है और ऐसी डार्क चॉकलेट सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कोकोआ का कंटेंट कम से कम 70% हो। ये रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर और ऐसे न्यूट्रिएंट्स के अंदर जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की पैदावार बढ़ती है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आती है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो खुलिए जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है, ब्रेन के लिए ठीक है, याददाश्त को इम्प्रूव करती है। फिर डार्क चॉकलेट के अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर होते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए भी ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये सोजिश को कम करती है, डीएनए को महफूज रखती है, प्रोटेक्ट करती है और आपके जोड़ों की हरकत इजी और स्मूथ हो जाती है। अब इस डार्क चॉकलेट से अच्छा सा एक स्नैक बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 1 औंस आपने डार्क चॉकलेट ले लेनी है, उसको मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद आपने उसके अंदर रोस्टेड बादाम और मूंगफली ऐड कर देनी है। उसके बाद उसको किसी प्लेट के अंदर रख के आप फ्रीज़र में रख के उसको चिल कर लें, उसको जमा लें और फिर थोड़ी थोड़ी तोड़ के आप उसको खा सकते हैं डेली बेसिस पे। किसी किस्म की शुगर वगैरह इसके अंदर ऐड आप नहीं करें। अब दूसरे नंबर पे है जी जेलेटिन। ये क्या होती है? मिल जाती है इजीली, परेशान नहीं होना। कैंडीज़ की शक्ल में भी मिलती है, फ्रूट्स की शक्ल में भी मिलती है, पाउडर भी इसका मिलता है जेलेटिन का। जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं किचन के अंदर उनको अच्छी तरह से पता है, जब वो पुडिंग बनाती हैं, जेली बनाती हैं, तो वो जो पाउडर यूज़ करती हैं वो बेसिकली जेलेटिन पाउडर है और ये कोलेजन ही होता है, ब्रेक डाउन किया हुआ कोलेजन होता है। एनिमल से ये बनता है, एनिमल प्रोटीन से। पाकिस्तान के अंदर लेकिन जब आपने लेना है ये कोलेजन पाउडर, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हलाल प्रोडक्ट आपने लेना है, क्योंकि ये पिग से भी बनता है और काऊ से भी बनता है। और स्टडी ये चीज़ प्रूव करती है कि जो लोग एक्सरसाइज करने से पहले जेलेटिन लेते हैं उनके अंदर 30% पेन कम होता है जोड़ों के अंदर और हड्डियों के अंदर।
आपकी जिल्द को चमकदार, सेहतमंद, हड्डियों को ताकतवर और मजबूत रखता है जेलेटिन। अब इसकी भी एक रेसिपी घर के अंदर बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1 कप अनार का जूस या चेरी का जूस ले लेना है, उसको हल्का सा गर्म कर लेना है, उबालना नहीं है। उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं इस जेलेटिन पाउडर के, लेकिन ये आपने फ्लेवर्ड नहीं लेना, अनफ्लेवर्ड लेना है। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से हल करना है। हल करते वक्त आप चाहें तो नट्स को क्रश करके उसके अंदर आप डाल दें और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद किसी ट्रे के अंदर आप रख के, जैसे कि फ्रीज़र के अंदर क्यूब्स बनाने वाली जो ट्रे होती है उसके अंदर रख के आप इसको फ्रीज़ कर लें। ये मज़ेदार सी जेली बनेगी। एक आध आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, आपके जॉइंट्स के लिए ठीक है। हाथ जिनके सुन्न होते हैं, जोड़ अकड़े रहते हैं, टांगों पे वजन नहीं आता, उनकी कमज़ोरी को दूर करती है ये चीज़, और आपकी स्किन के लिए भी बेस्ट है। अब नंबर 3 पे जी हम बात करेंगे बोन ब्रोथ की। अब ये बोन ब्रोथ क्या होता है? ये एक तरह से सूप यखनी टाइप होता है, लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है इसका तरीका बनाने का। हम चिकन बोन ब्रोथ की बात करेंगे। चिकन बोन ब्रोथ इजीली बन जाता है। चिकन की जो हड्डियां हैं वो आसानी से घुल मिल जाती हैं। अब जो ख़वातीन किचन में बनाती हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, तरीका बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चिकन के विंग्स लेने हैं, उसकी गर्दनें लेनी है और मुर्गी के पंजे लेने हैं। अगर आप ये 1 किलो लेते हैं तो 4 से 5 लीटर आप पानी ले लें, उसके अंदर डाल दें। कुछ चीज़ें आप साथ में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए। वो आप लहसुन ऐड करें, साथ में प्याज डालें, अदरक डाल दें, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। सब्जियां भी जो आप चाहें, जैसे कि गाजर है वो आप ऐड कर सकते हैं। धनिया ऐड करें, साथ में काली मिर्च और थोड़ा सा पिंक हिमालयन साल्ट भी इसके अंदर डाल दें। अब इसको आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिएगा कि नॉर्मली जो हम घर में थोड़ा बहुत सूप वगैरह बनाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप उबालते हैं, लेकिन जो बोन ब्रोथ बनाना है तो इसको आपने काफ़ी देर तक अच्छे तरीके से उबालना है, ताकि वो सारी हड्डियाँ शड्डियाँ हर चीज़ घुल मिल जाए। फिर इसको आपने छान लेना है। छान के आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर ये जेली की शक्ल में जम जाए तो समझ लें कि आपका बोन ब्रोथ कोलेजन वाला तैयार हो चुका है। अब जब आप चाहें इसको गर्म करके सिप सिप चम्मच से या वैसे ले सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए बेस्ट कोलेजन है ये आपके लिए। अब जो चौथे नंबर पे कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गर्मियों में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वो है कैंटालूप। ये कैंटालूप क्या होता है? गर्मे को कहते हैं, गर्मा आता है गर्मियों के अंदर। ये कैंटालूप गर्मे को कहते हैं। विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। 1 कप के अंदर आपको तकरीबन आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 70% आपको उसका विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन सी आप सभी जानते होंगे कि कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने इस गर्मा के जो पीसेस कर लेने हैं, उसके अंदर आप लीमू का जो रस है वो छिड़क सकते हैं, साथ में आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में आपकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए बेस्ट है और कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अंदर जो विटामिन सी होता है, ये जो गर्मा है कब्ज़ के लिए भी ठीक है, जिगर की सफाई करता है, पेशाब आवर है। विटामिन ए भी इसके अंदर होता है, जिल्द की भी हिफाजत करता है। जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको यूज़ करें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाने से खून के अंदर पोटेशियम बढ़ सकता है। अब जी 5वें नंबर पे एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस चीज़ है, आपके घर के अंदर मौजूद, किचन के अंदर मौजूद होती है, इजीली मिल जाती है, और वो है टमाटर। टोमेटो जिसको कहते हैं, कोलेजन को बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है और साथ में लाइकोपिन होता है। विटामिन सी कोलेजन को बनाता है, और जो लाइकोपिन टमाटर के अंदर होता है वो पहले से आपके अंदर जो कोलेजन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो टमाटर की चटनी बना के आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक सैलड भी इसका बता देता हूँ, लेकिन आप सिंपली भी इसकी चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो कैप्रिसी सैलड एक इटालियन डिश है, इटालियन सलाद है, जिसमें आप टमाटर को ऐड करते हैं, साथ में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, जैतून का तेल थोड़ा सा डाला जाता है, और इटालियन पनीर होता है सफ़ेद, वो डाला जाता है। इस तरह से आप ये सैलड तैयार करते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, आप सिंपली 1 चम्मच जैतून का तेल डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें और टमाटर, तो इसको आप सैलड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपकी जिल्द के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, कार्टिलेज के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है। अब जी 6ठे नंबर पे जिस चीज़ की बात करेंगे वो है अमरूद और दही का इस्तेमाल मिला के करना है। किस तरह से? अब पहले ये सुन लें कि ये जो अमरूद है इसके अंदर विटामिन सी संतरे से, माल्टे से भी ज़्यादा होता है।
100 ग्राम अमरूद के अंदर आपको 200 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। आपने अमरूद के बारीक बारीक स्लाइसेस बना लेने हैं और ग्रीक योगर्ट लेना है। ग्रीक योगर्ट नहीं भी हो आम दही ले लें, उसका पानी निकाल दें, उसके अंदर आपने अमरूद के ये पीसेस डालने हैं। जो लोग डायबिटिक नहीं है 1 चम्मच उसके अंदर हनी शहद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप दिन में किसी भी टाइम पे इसको खा सकते हैं। ये आपकी जिल्द के लिए, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए बेस्ट मल्टीविटामिन होगा। और सातवें और आखिरी नंबर पे जी है पाइनएप्पल। अब ये अनानास जिसको कहते हैं, ब्रोमालिन इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करता है और दर्द को कम करता है। और फिर जब आप इसको विटामिन सी के साथ मिला के लेते हैं, यानी लीमू छिड़क लें आप इसके अंदर, विटामिन सी आपको मिल जाएगा, तब आपके जोड़ों और पट्टों के लिए ये बेस्ट हो जाता है। ताज़ा पाइनएप्पल आपने लेना है, डब्बे वाला नहीं लेना। उसके स्लाइसेस आपने बना लेने हैं, नट्स को क्रश करके वो भी आप साथ में शामिल कर लें। 1 चुटकी आपने दालचीनी का पाउडर उसमें डालना है जो सोजिश को कम करेगा और ब्लड शुगर को भी मेंटेन करेगा। साथ में आप लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं, आप साथ में पुदीना भी ऐड कर सकते हैं जो हाजमे को बेहतर करेगा। तो पाइनएप्पल को इस तरीके से खाएंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट इसके मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 7 चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन को बढ़ा के आपकी हड्डियों को, पट्टों को, जोड़ों को और जिल्द को सेहतमंद करेंगी। पहले नंबर पे हमने जिक्र किया डार्क चॉकलेट का, फिर जेलेटिन का, फिर बोन ब्रोथ का, फिर गर्मा, कैंटलोप जिसको कहते हैं, फिर टमाटर, फिर अमरूद और दही को मिला के खाया। उसके बाद लास्ट में अनानास बताया। तो इनमें से कुछ तो आपको अवेलेबल होगा। जो चीज़ें भी दस्तयाब हैं अपनी डाइट के अंदर शामिल जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।